अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, 1000 यूनिट्स का बिल मेजॉरिटी अगर आप घरों पे देखेंगे तो 1000 यूनिट्स का बिल आता है। ऐसे बिल में हम ऑन ग्रिड सिस्टम लगे हुए हैं, क्या कर सकते हैं हम, किस तरह बैटरीज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं, कितनी बैटरीज हमें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि जिन लोगों ने हाइब्रिड सिस्टम लगाए भी हैं उनके भी यही क्वेश्चन आ रहे हैं कि यार बैटरी काम ही नहीं कर रही है, तो हमें थोड़ा सा बैकअप देती है और उसके बाद हमारे बैकअप नहीं चलता। तो सही से कैलकुलेशन ज़रा लोगों को समझा दें, ताकि एटलीस्ट जब उनके पास इन्फॉर्मेशन होगी तो होगा ये कि जब वो लगवाने जाएंगे, जिससे पूछेंगे, इनको ऑटोमेटिकली लोगों को पता चल जाएगा कि यार इस बंदे को पता भी है, ये जो बता रहा है मुझे इतनी बैटरी लगानी है, इसकी ज़रूरत भी है या नहीं है, या सिर्फ अपनी बैटरियाँ बेच रहा है, या फिर कम प्राइस करने की वजह से 2-3 बैटरियाँ मुझे टिका रहा है जबकि मुझे 8-10 बैटरियाँ लगेंगी मेरे लोड के अकॉर्डिंगली। तो बहुत सारे सिनेरियो हैं जो मार्केट में चल रहे हैं, उसको डिफाई करने के लिए बेहतर है कि लोगों के पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो उसी सीरीज़ की ये एक वीडियो है, तो लोगों को बताएं कि कितने बैटरी चाहिए होगी अगर एक 1000 यूनिट का बिल आता है नॉर्मल घरों में। देखें, अगर 1000 यूनिट्स का आपका बिल है तो इसको अगर हम 30 डेज़ पे डिवाइड करें, 1000 यूनिट्स मंथली बिल है आपका, तो 30 डेज़ पे डिवाइड करते हैं तो रफली 33 यूनिट्स आपके आते हैं। 33 यूनिट्स आपको हर रोज़ कंज्यूम होते हैं, जिसमें से 33 यूनिट्स का मतलब होता है कि 33 किलोवाट आवर्स की आपकी एनर्जी कंजम्पशन है। अगर हम इसको कन्वर्ट करें 3 कर लें, ताकि एक सुबह के 8 घंटे हो गए, फिर दोपहर के हो गए, फिर रात के हो गए। अगर आप इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 3 हिस्सों में इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि दिन में 8 घंटे की सनलाइट मिलती है पाकिस्तान में हमें, और 16 घंटे हमें सनलाइट नहीं मिलती। तो 8 घंटे हम डायरेक्टली सोलर पे चला सकते हैं और 16 घंटे हमें एनर्जी को बैटरी में स्टोर करना पड़ता है अगर हम ऑफ द ग्रिड जाने की बात कर रहे हैं। तो 33 में से 11 यूनिट जो है, 33 यूनिट में से 11 यूनिट हमें दिन में डायरेक्टली सोलर पे मिल जाएंगे, और तकरीबन 22 यूनिट हमारे बिल के होंगे जो हमें रात में चाहिए होंगे। अच्छा, ये हमने तब काउंट करा है जब रफली हमारी क्रॉस दी आवर एनर्जी कंजम्पशन ऑन एवरेज बराबर है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, दिन में लोड थोड़ा सा कम होता है, रात में ज़्यादा होता है। तो अभी आया है 22 यूनिट शाम के नॉन सनलाइट के और 11 यूनिट सुबह के। अगर हम इसको और थोड़ा सा वो कर दें, डिसबैलेंस कर दें, तो हम 22 को कर देते हैं 25 यूनिट। तो 25 यूनिट्स आपके रातों के हैं नॉन सनलाइट आवर्स के, और आपके 8 यूनिट दिन के हैं। तो इससे हम आपकी कैलकुलेशन डिफाइन कर देते हैं कि आपको कितने यूनिट दिन में चाहिए और कितने यूनिट रात में चाहिए। तो रात के यूनिट्स के लिए अब आपको करना ही है कि आपको सोलर सिस्टम चाहिए जो आपकी बैटरीज़ में एनर्जी स्टोर कर लेगा। अच्छा, 8 यूनिट जो आपके दिन के हैं वो तो सनलाइट आवर्स में आपके सोलर सिस्टम से प्रोड्यूस हो जाएंगे। अगर आप 8 किलोवाट के सोलर पैनल्स लगवाते हैं, 8 किलोवाट के सोलर पैनल्स विद 6 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर, तो 8 किलोवाट के सोलर पैनल्स आपको जो एनर्जी प्रोड्यूस करके देते हैं वो 40 यूनिट्स की एनर्जी होती है। उस 40 यूनिट्स की एनर्जी में से आपके 8 यूनिट हमने दिन में यूज़ कर लिए और पीछे बचे 32 यूनिट, तो 32 यूनिट्स की एनर्जी जो है वो बैटरी में चली जाएगी। तो अगर हम सिस्टम की बात करें तो आपको एक 6 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर चाहिए विद 8 किलोवाट ऑफ सोलर पैनल्स, और उसके साथ आपको बैटरीज चाहिए। 8 किलोवाट के सोलर पैनल्स जो हैं वो अगेन रिपीट कर देते हैं, वो आपको एनर्जी प्रोड्यूस जो करके देंगे ऑन एन एवरेज डे वो 40 यूनिट्स की एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं पूरे दिन में सोलर सनलाइट से। इसमें ग्रिड का कोई इनपुट नहीं है। और उस 40 यूनिट्स ऑफ एनर्जी में से 8 यूनिट हमने डिफ़ाइन करा था कि आपका 1000 यूनिट का बिल है तो 8 यूनिट आपको दिन में चाहिए और 25 यूनिट आपके रात के चाहिए। तो 40 यूनिट में से 8 यूनिट दिन में यूज़ कर भी लेंगे तो 25 यूनिट रात के लिए बैटरी में भी चार्ज हो जाएंगे, तो भी आपके पास रफली 8-7 यूनिट का आपको बफर मिलता है। 7 यूनिट का एक बफर है कि जो आप नहीं यूज़ कर रहे होंगे। अगर आपकी कंजम्पशन किसी दिन बढ़ भी जाती है थोड़ी सी तो भी वो कैटर कर लेगा। अगर बैटरीज़ की बात करें तो आपको 25 यूनिट्स ऑफ बैटरी एनर्जी स्टोरेज चाहिए रात के लिए। 25 यूनिट्स ऑफ एनर्जी स्टोरेज के लिए आप रफली 30 किलोवाट आवर की एनर्जी स्टोरेज बैंक लगवाएंगे, क्योंकि जो भी एनर्जी बैंक होता है वो 100% डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज पर डिस्चार्ज नहीं किया जाता। कर सकते हैं आप, उसमें फ़ीचर होता है, आप उसको कर सकते हैं डिस्चार्ज, बट उससे फिर उसकी एंड ऑफ लाइफ जल्दी रीच हो जाती है। बैटरी की जो यूजेबल लाइफ होती है वो कम हो जाती है। तो आपको करना ये है कि आपको 25 यूनिट्स ऑफ एनर्जी अगर निकलवानी है बैटरी से, आप मिनिमम 30 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक लगवाएंगे। रेकमेंडेड नहीं है, रेकमेंडेड ये है कि आपको 30 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक चाहिए, आप 60 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक लगवाएं। उससे ये होगा कि बैटरीज़ का जो आप डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है वो एवरी डे आप रफली 40% तक कर रहे होंगे। आप ना 50% डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज लेके जा रहे होंगे, ना 80% लेके जा रहे होंगे, ना 90% लेके जा रहे होंगे। जब आप 40% डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज हर रोज़ करेंगे इन सारी की सारी बैटरी बैंक को, तो उसकी जो यूजेबल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाएगी। और एक आसान अल्फाज में समझा दूँ मैं कि जैसे आप ये करते हैं ना कि आप कह रहे हैं कि यार 30 किलोवाट आवर मुझे चाहिए और मैं 60 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक लगा लूँ। आप गाड़ी जो आप 2000 सीसी की रखते हैं या 1500 सीसी की रखते हैं, आप हर वक्त 1500 सीसी पे थोड़ी चला रहे होते हैं।
यार आप उसकी कितना आउटपुट यूज़ कर रहे होते हैं? 200 हॉर्स पावर की गाड़ी है तो आप मैक्सिमम 30-40 हॉर्स पावर यूज़ कर रहे होते हैं, पर आपके पास होती है। उससे आसान एनालॉजी है फ्यूल टैंक की ना, कि अगर आपका 40 लीटर का फ्यूल टैंक है और आप उसमें 400 किलोमीटर चल सकते हैं, तो आप पूरा 400 किलोमीटर तो नहीं चलते ना। ऐसा तो नहीं करते कि अब 400 चलना है तो बस 40 का ही टैंक है तो बस 40 ही डलवाते हैं, बीच में रिफ्यूल भी नहीं करवाएंगे और आखिरी किलोमीटर तक जब पेट्रोल ख़त्म होएगा फिर डलवाएंगे। आपका फ्यूल टैंक में कैपेसिटी हमेशा ज़्यादा होती है, फ्यूल हमेशा ज़्यादा रखते हैं आप अपने पास। क्यों रखते हैं फिर? ताकि किसी भी टाइम उतना ही रखेंगे, मैंने 10 चलाना है तो मैं 10 डाल देता हूँ अंदर, नहीं बल्कि मैं 6 डालता हूँ अंदर और फिर बोलता हूँ ये तो चल ही नहीं रही, वो फिर ये तो 10 क्यों नहीं चल रही। वो फिर बैटरी के साथ यही हो रहा है ना, बैटरी के साथ हो यही रहा है कि जब बैटरी आपको चाहिए 100 की, आप बोलते हैं कि मैं तो 80 लगा देता हूँ और फिर बोलते हैं मैं 2 महीने बाद यार मेरी तो चल ही नहीं रही है, ये तो बैटरी में फॉल्ट है, मेरे में तो फॉल्ट ही नहीं है। और यहाँ जब आपको 10 किलोमीटर चलानी होती है गाड़ी तो आप 400 किलोमीटर का पेट्रोल डालते हैं और बोलते हैं देखो कैसे चल रही है माशाल्लाह। तो वो समझने की बात है, कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा एक इशू है। अगर जैसे हमने समझाया 1000 यूनिट के बिल के लिए आपको 8 किलोवाट के सोलर पैनल चाहिए, 6 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर चाहिए, 40 किलोवाट आवर की बैटरी चाहिए एट द वेरी लीस्ट। प्रेफरेबली अगर आप 60 किलोवाट आवर की बैटरी लगवा लेंगे तो वेल डन, बैटरी की लाइफ प्रोलॉन्ग हो जाएगी, आप टोटली ऑफ द ग्रिड हैं, आपका बिल नहीं आएगा। अब ये बेशक कमर्शियल रेजिडेंस हो सकती है और या फिर रेजिडेंशियल प्रेमिसेस भी हो सकती है, आप अपना कोई उससे प्रोडक्टिव काम भी कर रहे हो सकते हैं, या आप अपने घर पे भी हो सकते हैं, आपका बिल नहीं आएगा क्योंकि आपके जो सिस्टम है उसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि उसको ग्रिड का इनपुट चाहिए हो। सोलर पावर सफिशेंट है, सोलर पैनल सफिशेंट है, बैटरीज भी सफिशेंट हैं। अगर आप रिमोट लोकेशन पे रहते हैं तो भी ये फंक्शन करेगा, अगर आपके यहाँ ग्रिड मौजूद है तो भी ये फंक्शन करेगा। इस सिस्टम में कोई आपको हिकअप नहीं है। और जो बैटरीज हैं अगर लिथियम आयन होंगी और कंपैटिबल होंगी तो एट द वेरी लीस्ट आपको 13 ईयर्स का लाइफ मिल जाएगी। सोलर पैनल्स की तो 25 ईयर्स की वारंटी है, अब तो 30 ईयर्स की भी आ रही है। और सोलर इन्वर्टर भी आपको 5 ईयर्स की तो वारंटी के साथ मिल रहे हैं। अगर आप कॉम्बो में लेते हैं तो 7 ईयर्स के भी मिल जाते हैं, 10 ईयर्स के भी मिल जाते हैं। तो सिस्टम की लाइफ जो है वो एक्सपेक्टेंसी से बहुत ज़्यादा है। तो ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं इनकी लाइफ है, ये रिलायबल प्रोडक्ट्स हैं, अगर सही से डिज़ाइन हुए हुए हों और आपने सही से यूटिलाइज कर रहे हो तो ये अपने लाइफ से ज़्यादा आपको चल के दिखा देते हैं। टेस्ट केस यही है कि जो 2015-2016 से सोलर सिस्टम्स इंस्टॉल हो रहे हैं और वो आज चल रहे हैं, जो उस वक्त जो सोलर पैनल्स आते थे 270 वाट के, 180 वाट्स के, वो आज भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनमें कोई मसला नहीं। हमने जो 16 में पैनल्स लगाए हुए हैं वो स्टिल वर्किंग और वो उसी एफिशिएंसी से चल रहे हैं तकरीबन, और उनमें वही डिग्रेडेशन आई है जो मैन्युफैक्चरर ने रेकमेंड किया था। सही है कि ईयर ऑन ईयर इतनी डिग्रेडेशन होगी और ये इतना परफॉर्म करेंगे, तो वो अकॉर्डिंग टू डेटा शीट ही चल रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है। मेरे ख्याल वीडियो आप लोग करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट से बताएं आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कितने यूनिट्स का आपका बिल आता है, कितनी बैटरी बैंक आपको चाहिए और आपकी कैलकुलेशन क्या है। अगर आपको कैलकुलेशन उसके बारे में करवानी है तो मेंशन करें, कोटेशन चाहिए तो मेंशन करें, रेजिडेंशियल सिस्टम हो, कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो, मेंशन करें, हाइब्रिड हो, ऑन ग्रिड हो, ऑफ ग्रिड हो, मेंशन करें। थैंक यू।